एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनकी सोच और कल्पना असीम थी। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था, जो एक इंजीनियर थे, और मां माए मस्क एक डाइटिशियन और मॉडल थीं। बचपन से ही एलन किताबों के दीवाने थे। वे घंटों घंटों तक लाइब्रेरी में बैठकर विज्ञान, फिक्शन और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ा करते थे। कहते हैं कि 10 साल की उम्र में उन्होंने लगभग सारी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पढ़ ली थी। उनके पास सवालों की कोई कमी नहीं थी और दिमाग में कल्पनाओं की उड़ान हमेशा चलती रहती थी। स्कूल के दिनों में एलन मस्क हमेशा खामोश और शांत रहते थे। वे अपने आसपास की दुनिया में बहुत कम घुलते थे। दोस्त कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वे अक्सर अपने से उम्र में बड़े बच्चों द्वारा बुली भी किए गए, लेकिन वह सब उनकी जिज्ञासा और स्ट्रीक को कम नहीं कर सका। बहुत कम उम्र में, 12 साल की उम्र में, एलन ने खुद से कोडिंग सीखी और एक वीडियो गेम ब्लास्टार बनाया, जिसे उन्होंने एक कंप्यूटर मैगजीन को बेचकर अपनी पहली कमाई की। इस छोटी सी कमाई और सफलता ने उनके भीतर उस एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को जन्म दिया, जिसके दम पर वे आगे चलकर दुनिया को बदलने का सपना देखने लगे। एलन मस्क के माता-पिता का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और वे बचपन से ही मानसिक और पारिवारिक चुनौतियों के बीच पले बढ़े। जब वे 17 वर्ष के हुए, तो आगे पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए वे साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कुछ वर्षों बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका चले गए। वहां से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उसके बाद उनका सिलिकॉन वैली का सफर शुरू हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन महज 2 दिन बाद ही उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वे जानते थे कि उनकी किस्मत किसी अकादमिक डिग्री में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में लिखी है। उस समय इंटरनेट का बूम आने वाला था और एलन ने तय कर लिया कि वे इसी बूम में हिस्सा बनेंगे। साल 1995 में एलन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी शुरू की, जो न्यूज़पेपर के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड तैयार करती थी। शुरुआत में वे छोटे से अपार्टमेंट में रहते। वह ऑफिस भी था और बेडरूम भी, और अपने फादर से लिए गए छोटे से इन्वेस्टमेंट पर सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। कंपनी को कई बार रिजेक्शन, फंडिंग की दिक्कतें और मार्केट का अनुभव भी झेलना पड़ा। बहुत मुश्किलों के बाद जिप2 ने धीरे धीरे अपना नाम कमाया और साल 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से एलन को लगभग $22 मिलियन मिले और एक बार फिर उन्होंने रिस्क लेने का मन बना लिया। जिप2 बेचकर मिली कमाई से एलन ने एक्सकॉम नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की, जो उस समय इंटरनेट बेस्ड फाइनेंस की दुनिया में क्रांति ला रही थी। शुरुआती संघर्ष के बाद X.com ने कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्जर कर लिया और पेपाल सामने आई। जल्द ही पेपाल ऑनलाइन पेमेंट का दूसरा नाम बन गई। लेकिन पेपाल की यात्रा भी आसान नहीं थी। कई बार मैनेजमेंट डिस्प्यूट, हैकर्स के अटैक और बिजनेस मॉडल का संघर्ष। लेकिन हर बार एलन मस्क का जबरदस्त फोकस और उनके विचारों की स्पष्टता टीम को एकजुट करती रही। 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 अरब में खरीद लिया और उसमें एलन की हिस्सेदारी के $180 मिलियन मिले। इतनी बड़ी राशि मिलते ही सामान्य लोग रिटायर होकर ऐश करते, पर एलन मस्क के सपनों को धरती की हदें मंजूर नहीं थीं। उन्होंने फैसला किया कि अब वे वो करेंगे जिससे पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल सके। एलन मस्क शुरू से अंतरिक्ष और स्पेस ट्रैवल से मोहित थे। उन्होंने इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए 2002 में स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प डॉनर्स नाम की कंपनी की स्थापना कर दी। स्पेस एक्स का सपना मानव सभ्यता को दूसरी ग्रहों तक बसाने का रास्ता आसान बनाना था, खासकर मंगल ग्रह को। लेकिन स्पेस में रॉकेट बनाना और भेजना, खासकर एक प्राइवेट कंपनी के लिए, लगभग नामुमकिन सा सपना था। शुरुआती तीनों रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, करोड़ों डॉलर डूबने लगे और टीम का भरोसा डगमगाने लगा। लेकिन एलन ने कभी हार न मानने वाला रवैया अपनाया। चौथे प्रयास में स्पेसएक्स का फैल्कन 1 रॉकेट सफलतापूर्वक ऑन ऑर्बिट में पहुंच गया और यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। इसके बाद फैल्कन 9, ड्रैगन कैप्सूल और फिर स्टारशिप तक स्पेसएक्स ने एक के बाद एक कीर्तिमान गढ़े। नासा के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले
और अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने का सपना हकीकत बनने लगा। एलन मस्क का सिर्फ स्पेस तक ही सपना सीमित नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या एनर्जी की है और ट्रांसपोर्ट का भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और जल्दी ही कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बन गए। पहले इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर, फिर मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई। हर मॉडल के साथ टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक क्रांति ला दी। टेस्ला के सुपरचार्जर नेटवर्क, गीगा फैक्ट्री और सोलर एनर्जी की पहल के साथ एलन मस्क ने दिखा दिया कि टिकाऊ और साफ ऊर्जा पर आधारित भविष्य न सिर्फ संभव है, बल्कि बेहद जरूरी भी है। इतना ही नहीं, एलन ने अपनी इनोवेशन की प्यास से नए नए फील्ड में कदम रखा। न्यूरालिंक के जरिए इंसान के दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने के प्रयोग शुरू किए, ताकि भविष्य में बीमारियों का इलाज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाओं को पार किया जा सके। द बोरिंग कंपनी के जरिए ट्रैफिक जाम की समस्या से लड़ने के लिए नई अंडरग्राउंड टनल्स और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट की कल्पना की। स्टारलिंक के जरिए एलन मस्क बेहद सस्ते और हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने में जुटे हैं। यही नहीं, ओपन एआई के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित और मानव समर्थ उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं। एलन मस्क की जिंदगी में सफलता के जितने रंग हैं, उतनी ही बड़ी उनकी असफलताएं भी रही हैं। 2008 में वो लगभग दिवालिया हो गए थे। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों बंद होने की कगार पर थीं। निजी जीवन में भी रिश्तों की उलझने और मीडिया की लगातार आलोचना, लेकिन हर संकट में एलन ने खुद को और अपनी टीम को याद दिलाया, जब कोई चीज इतनी मायने रखती है तो सफलता की संभावना कम हो, तब भी उसे करना चाहिए। एलन मस्क अपनी साफ और सरल सोच, क्रेजी वर्क एथिक्स और नई तकनीकों पर भरोसे के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अक्सर रात रात भर फैक्ट्री फ्लोर पर बिताते हैं, खुद इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हल करते हैं और अपनी टीम में वही जुनून चाहते हैं जो खुद उनके भीतर है। टेस्ला की गाड़ियों से लेकर स्पेसएक्स के रॉकेट्स तक, हर चीज में एलन का पैशन और डिटेलिंग साफ दिखती है। अब उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इंसान केवल पृथ्वी पर टिक कर न रहे, बल्कि बहुग्रह सभ्यता बने, खासकर मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बस जाए। इसके लिए वे स्टारशिप पर काम कर रहे हैं, जो सैकड़ों लोगों को मंगल तक ले जा सकेगा। एलन मस्क का मानना है कि अगर किसी दिन पृथ्वी पर कोई आपदा आ जाए या मानवता को खतरा हो, तो हमारे पास हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। एलन मस्क ने अपने जीवन से यही साबित किया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बचपन के अकेलेपन से लेकर अरबों की संपत्ति और तकनीकी सफलताओं तक, उनका हर कदम यही कहता है, मुश्किलें और असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध बात है, जब आपके सपने बड़े होते हैं तो मुश्किलें अपने आप छोटी हो जाती हैं। अगर आप कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको डर है कि आप असफल हो जाएंगे, तो आपको शायद वही काम सबसे पहले करना चाहिए। उनका मानना है कि जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें नाकामी से डर नहीं लगता और जो लगातार कुछ नया सीखने और कर दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। एलन मस्क आज करोड़ों युवाओं, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए जीता जागता उदाहरण है कि किसी भी परेशानी के बावजूद सब्र, मेहनत और जुनून के दम पर एक साधारण इंसान भी पूरी दुनिया बदल सकता है। एलन मस्क का किशोरावस्था और शुरुआती संघर्षों का दौर उनके जीवन की नींव मजबूत करने वाला साबित हुआ। कनाडा में पहुंचने के बाद एलन अपने रिश्तेदारों के घर रहे, छोटी छोटी नौकरियां की ताकि जीविका चल सके। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही उनमें एक अलग ऊर्जा और भविष्य के लिए एक अनोखा जज्बा देखने को मिलता था। वे हमेशा कुछ नया, कुछ बड़ा और असंभव सा दिखने वाला काम करना चाहते थे। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हुए उनका फोकस सफल करियर या मोटी सैलरी वाली नौकरी पर नहीं, बल्कि सही मायने में लोगों की जिंदगी बदलने वाले आइडियाज पर था। जब इंटरनेट का दौर तेजी से बढ़ रहा था, तब एलन मस्क ने यह भांप लिया था कि आगे चलकर इंटरनेट इंसानों के हर काम को बदल डालेगा। Zip2 उनका पहला बड़ा एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट था। शुरुआती समय में एलन और उनके भाई किम्बल ने ऑफिस और रहने की जगह साझा की, यहां तक कि रातों को ऑफिस के सोफे पर सो जाना पड़ता था। पैसों की तंगी, कस्टमर के रिजेक्शन और को फाउंडर्स के बीच आइडियोलॉजी क्लैशेस,
इन सब के बावजूद वे कभी रुके नहीं। उनके लिए असफलता का मतलब अगली कोशिश की तैयारी था, हार मानना नहीं। ज़ाइपी 2 को आखिरकार जब सफलता मिली और कंपनी बिक गई, तब भी एलन मस्क ने एक पल चैन से बैठना पसंद नहीं किया। $180 मिलियन की नई संपत्ति लेकर वे नए सिरे से शुरुआत करने चल दिए। इस बार उनका सपना था फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्रांति लाना। इसी सोच से उन्होंने एक्सकॉम शुरू किया, जो इंटरनेट पर लोगों को एक दूसरे को तुरंत पैसे भेजने की सुविधा देता था। उस दौर में इसे बेहद अनोखा और रिस्की कदम माना जाता था। एक्सकॉम को आगे चलकर पेपाल के नाम से नई पहचान मिली। शुरुआत में कठिनाइयां बहुत थीं। डिजिटल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स, पेमेंट सिस्टम का अविश्वास और पारंपरिक बैंकों और फाइनेंस इंडस्ट्री का लगातार विरोध। लेकिन एलन मस्क का आत्मविश्वास अडिग रहा। वे जानते थे, अगर लोगों की जिंदगी बदलनी है तो उसमें जोखिम उठाना अनिवार्य है। उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी, तकनीक की समझ और नई सोच से पेपाल टीम को उस मुकाम तक लाया, जहां आज पेपाल पूरी दुनिया का भरोसेमंद ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। पेपाल की सफलता के बाद एलन मस्क के पास धन संपत्ति, सिद्ध और आराम का जीवन मिल सकता था, लेकिन उनका दिल कहीं और था। वे कहते थे, मैं वही काम चुनूंगा जिसमें फेल होने की संभावना ज्यादा हो, क्योंकि वहीं से असली सीख और बदलाव की शुरुआत होती है। वे बचपन से ही विज्ञान, फिक्शन, अंतरिक्ष यात्राओं और ग्रहों के रहस्य में डूबे रहते थे। उन्हें लगता था कि इंसान का भविष्य सिर्फ पृथ्वी तक सीमित रहने में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में छुपा है। 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत वैसी ही एक असंभव सी कोशिश थी। एक प्राइवेट व्यक्ति का निजी धन लगाकर स्पेस रॉकेट बनाना, लॉन्च करना और बाद में उस मिशन के व्यावसायिक रूप से सफल हो सकने का सपना पालना दुनिया के लिए पागलपन कहलाया। स्पेसएक्स में शुरुआती वर्षों में लगातार झटके लगे। पहला, दूसरा और तीसरा रॉकेट लॉन्च असफल रहा। करोड़ों डॉलर डूब गए और पूरा स्टाफ और मीडिया मान चुका था कि अब यह कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी। लेकिन एलन मस्क की सबसे बड़ी खूबी है एक्सट्रीम ओनरशिप और नेवर गिव अप एटीट्यूड। वे असफलता को हार नहीं मानते, बल्कि हर फेल प्रोजेक्ट को डिटेल्स में जांचना, बार बार टीम के साथ फीडबैक लेना, खुद फैक्ट्री फ्लोर और लैब में रहकर मशीनों, कंपोनेंट्स, मिशन लॉजिक को समझना, ये उनकी रूटीन बन गया था। चौथे लॉन्च के फेल होते ही स्पेसएक्स का अस्तित्व खतरे में था। फंड्स लगभग खत्म थे। एलन अपनी कमाई को लगातार झोंकते जा रहे थे। निजी जीवन में भी उथल-पुथल थी। लेकिन चौथा लॉन्च आखिरकार सफल रहा और स्पेसएक्स की किस्मत बदल गई। नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला, भरोसा मिला और अब वे स्पेस टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया को चुनौती देने लगे। स्पेसएक्स की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी रॉकेट के मुख्य हिस्से वापस पृथ्वी पर लैंड कर फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये तकनीक पहले नामुमकिन मानी जाती थी, क्योंकि नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां रॉकेट्स को लॉन्च के बाद फेंक देती थीं। एलन मस्क के इस इनोवेशन की वजह से स्पेस मिशन की लागत में जबरदस्त कमी आई और अब छोटे देश भी अपने सपनों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। स्पेस एक्स का अगला बड़ा सपना है मार्स मिशन, यानी इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना। इसके लिए स्टारशिप नाम की विशाल स्पेसशिप तैयार की जा रही है, जो सैकड़ों लोगों और भारी सामान को एक साथ मंगल ग्रह तक लेकर जा सकेगी। एलन मस्क मानते हैं कि अगर मानव सभ्यता को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है, तो उसे मल्टी प्लैनेटरी करना होगा। पृथ्वी पर कभी कोई आपदा या प्राकृतिक संकट आया, तो मंगल जैसे ग्रहों पर इंसान का होना मानवता की जान बचा सकेगा। एलन मस्क के इनोवेशन की भूख यही नहीं रुकती। उन्होंने न्यूरालिंक नाम की कंपनी के जरिए इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की कोशिशों में लग गए हैं। इस कंपनी का मकसद है भविष्य में गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे पैरालिसिस, अल्जाइमर आदि का इलाज और दिमाग की शक्ति को विकसित टेक्नोलॉजी से जोड़ना। इसके लिए उन्होंने दिमाग में माइक्रोचिप्स इम्प्लांट करने पर व्यावहारिक अनुसंधान शुरू किया है, जिससे आने वाले समय में इंसान अपनी सोच के जरिए कंप्यूटर पर काम करने में सक्षम हो सकता है। स्टारलिंक एक और क्रांतिकारी पहल है। बेहद सस्ता, तेज और हर जगह उपलब्ध इंटरनेट। सैकड़ों हजारों छोटे सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर समूचे विश्व को इंटरनेट से जोड़ने का सपना एलन लगातार साकार कर रहे हैं। इससे दूर दराज गांव, शहर,
बंदरगाह, आर्मी पोस्ट, हर जगह इंटरनेट आसानी से पहुंच सकेगा। द बोरिंग कंपनी का मकसद है भीषण शहरी ट्रैफिक की समस्या को अंडरग्राउंड हाई स्पीड टनल्स से खत्म करना। वहीं हाइपरलूप जैसी अनोखी तकनीक से लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट को बेहद तेज और किफायती बनाया जाना। ओपन एआई की शुरुआत भी एलन मस्क ने दूसरों के साथ मिलकर की, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में मानवता के लिए फायदेमंद रहे और इसका कंट्रोल कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित न रहे। एलन मस्क की दैनिक दिनचर्या और काम करने का तरीका भी बेहद प्रेरक है। वे दिन में 80-100 घंटे तक काम करते हैं, हफ्ते में 5 से 7 दिन लगातार जुटे रहते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट में वे पूरा व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। फील्ड इंजीनियर की तरह हर प्रोडक्ट या मशीन को खुद जांचते और डिजाइन को समझते हैं। क्रिटिक्स और मीडिया की निगेटिव खबरों से उन्हें कभी अधिक फर्क नहीं पड़ा। कई बार विवादों, ट्वीट्स और बेतुके एक्सपेरिमेंट्स के लिए वे सुर्खियों में भी रहे, लेकिन हर बार कुछ अलग और क्रांतिकारी पेश करके साबित कर दिया कि वे मास्टर ऑफ इनोवेशन हैं। एलन मस्क के जीवन की सबसे बड़ी सीख है जोखिम उठाने का साहस, लगातार खुद को बेहतर बनाने की जिद और बार बार गिरकर भी उठ खड़े होने का जुनून। वे मानते हैं, अगर आपकी जिंदगी आसान है तो शायद आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। दुनिया को बदलने के लिए विफलता को गले लगाना और सीखते रहने की आदत बनानी पड़ती है। उनका हर फैसला, हर एक्सपेरिमेंट और हर कंपनी एक ही उद्देश्य में गुथी रहती है, मानव सभ्यता को बेहतर बनाना। चाहे वह इलेक्ट्रिक कार हो, क्लीन एनर्जी, स्पेस ट्रैवल, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट या ब्रेन इंटरफेस टेक्नोलॉजी, एलन मस्क हर फील्ड में आगे रहना पसंद करते हैं। वे कहते हैं, यदि आप किसी चीज को मानवता और पृथ्वी के भले के लिए कर रहे हैं, तो जल्दी या देर से पूरी दुनिया आपके साथ आ जाती है। उनकी खुद की जिंदगी में कई रिश्ते टूटे, निजी संघर्ष रहे, लेकिन पर्सनल चैलेंज भी उनकी डेडिकेशन को डिगा नहीं सके। वे जीवन के हर पल को सीख और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जीते हैं। हर युवा, हर लीडर और हर जिज्ञासु इंसान के लिए एलन मस्क की कहानी यही संदेश देती है। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, असफलता सीखने का सबसे बड़ा मंच है और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहो। एलन मस्क की जिंदगी का अंतिम और सबसे प्रेरक फेज आज का एलन मस्क है, जिसमें वे दुनिया के सबसे चर्चित इनोवेटर और अरबपतियों में गिने जाते हैं। लेकिन साथ ही वे एक बार फिर साबित करते हैं कि सफलता कभी यात्रा का अंत नहीं होती, बल्कि हर नई ऊंचाई एक नई शुरुआत है। आज जब आप एलन मस्क के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में एक ऐसे इंसान की छवि उभरती है जो अपनी कल्पना से हकीकत गढ़ता है। वे न सिर्फ टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया को बदल रहे हैं, बल्कि समाज और इंसानी सोच को भी नया दायरा दे रहे हैं। ट्वीट्स के जरिए वे ऊर्जावान बहस छेड़ते हैं, लोगों को चौंकाते हैं, कई बार विवादों में भी आ जाते हैं, लेकिन हर बार उनका एक मकसद होता है, कंस्ट्रक्टिव डिबेट, ओपन सिला और रिफ्यूज करना कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए। एलन मस्क अपने सपनों को सिर्फ सोच में नहीं रखते, वे उन्हें क्रिया में बदलने का जुनून रखते हैं। चाहे स्पेसएक्स के रॉकेट्स हों, जो कैलिफोर्निया के रेगिस्तान से उड़ान भरते हैं, या टेस्ला की गाड़ियां, जो अमेरिका से भारत, चीन, यूरोप के सड़कों पर फर्राटे भरती हैं, हर जगह उनकी छाप है। उनका यह मानना है कि आप अपने प्रयास, इच्छा शक्ति और काम से ही अपनी सीमा तय करते हैं। बाकी सारी बाधाएं अस्थायी और तोड़ने लायक हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो एलन की बहुत सी रिलेशनशिप्स चर्चा में रहीं। उनकी शादी और बच्चों को लेकर कई बार मीडिया की सुर्खियां बनी। निजी संघर्ष, तलाक और परिवार के साथ तनावपूर्ण रिश्ते, ये सब भी उनकी यात्रा का हिस्सा रहे हैं। कई बार उनकी कार्यशैली को लेकर आलोचना हुई, कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव और ऑफिस कल्चर पर भी सवाल उठे। लेकिन हर मौके पर एलन ने यह साबित किया कि उनका मिशन व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की प्रगति है। प्रेसिडेंट से लेकर आम छात्र तक हर कोई एलन मस्क से सवाल करता है, आपकी प्रेरणा क्या है? वे हमेशा स्पष्टतापूर्वक जवाब देते हैं, मैं चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो, तब मैं दिल से कह सकूं कि मैंने इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। वे मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि संकटों के बीच उम्मीद बनाए रखना है। पैसे और फेम उनके लिए साइड प्रोडक्ट है। उनकी असली भूख सृष्टि को सुरक्षित, टिकाऊ और रोमांचक बनाना है।
एलन मस्क की भाषण शैली और उनके कोट्स आज युवाओं के दिलों में बस गए हैं। वे कहते हैं, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप वास्तव में हारे नहीं। उनका विश्वास है कि अगर कोई चीज विज्ञान के नियमों के खिलाफ नहीं है तो आखिरकार वो संभव हो जाएगी। वे खुद डिसिप्लिन और हार्डवर्क के प्रतीक हैं। अपने काम, वर्क कल्चर और प्रोजेक्ट्स के प्रति उनकी लगन बेमिसाल है। वे जिंदगी में कभी आसान रास्ता नहीं चुनते, हमेशा सबसे कठिन, सबसे चैलेंजिंग पर आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क कई किताबों, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं। आयरन मैन के किरदार टोनी स्टार्क को गढ़ने में भी उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पिरेशन ली गई। वे मानते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए नायक बनने की जरूरत नहीं, बस सपनों को साकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से उनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा, मार्स कॉलोनी और अगली जनरेशन की इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक पर है। वे मानते हैं आने वाले समय में एआई विकास भी उतना ही बड़ा चुनौती और वरदान बन सकता है जितना इंटरनल कंबशन इंजन या इंटरनेट रहा है। एलन मस्क दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, कभी संतोष मत करो, हमेशा सीकिंग में रहो, अपनी जानकारी, अपनी सोच और अपनी दुनिया को हमेशा एक्सपैंड करते रहो। नया सीखो, गिरो, फिर उठो, यही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। आज एलन मस्क कई बार स्पेसएक्स के लॉन्च पैड या टेस्ला की असेंबली लाइन पर खुद खड़े मिलते हैं। साइंटिस्ट, इंजीनियर और छोटे कर्मचारियों से बारीकी से चर्चा करते हैं। वे हर सवाल का सहजता से जवाब देते हैं, जटिल समस्याओं को सुलझाने में आगे रहते हैं और यही गुण उन्हें आम लीडर्स से बड़ा बनाता है। उनका सबसे बड़ा ड्रीम मानव को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना है, यानी इंसान को मंगल तक ले जाना और वहां उसकी बस्ती बसाना। उनकी कल्पना में मंगल पर सोलर एनर्जी से चलने वाले शहर, स्टारशिप्स का आकर्षक ट्रैफिक और नई सभ्यता की शुरुआत शामिल है। वे मानते हैं कि यह सपना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, न्यूरलिंक, बोरिंग कंपनी जैसे बिजनेस ग्रुप्स में एक्टिव हैं और हर प्रोजेक्ट में पूरी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। वे एक फैमिली मैन, एक सच्चे इनोवेटर और वक्त के सबसे बड़े जोखिम उठाने वाले इंसान साबित हुए हैं। अगर आप किसी कारण से कभी थक जाएं, आगे बढ़ने का हौसला खो दें, तो एलन मस्क की कहानी यही कहती है। अगर किसी चीज को लेकर जुनून और प्रयत्न है, तो असफलता चाहे जितनी बार मिले, जीत हर बार आपकी ही होगी। जो दुनिया को अलग ढंग से देखता है, वही दुनिया को सच में बदलता है। और एलन मस्क ने यह सच्चाई करके भी दिखा दी। एलन मस्क की बायोग्राफी से सीखने को सबसे जरूरी बात यही है, रिस्क लो, लगातार सीखो और कभी हार मत मानो। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के युवा उन्हें अपना रियल लाइफ हीरो, मोटिवेशन और एजुकेशन का सबसे ताकतवर स्रोत मानते हैं।